हमने अब जो है वो ये समझना है कि काम क्या करता है। सपोर्ट से मुराद क्या है कि चीज के वहां से बाउंस करने के चांसेस होंगे। सपोर्ट से मुराद बाउंस करने के चांसेस होंगे। रेजिस्टेंस से मुराद कि यहां से चीज रेजिस्ट हो सकती है, यानी यहां तक जाएगी। अगर इसे ऊपर की क्लोजिंग दे दी इसने, ये आप देख रहे हैं ना 62,826, जो इस टाइम इसके पास रेजिस्टेंस है। तो अगर इससे ऊपर की इसने क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब है इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक के जाने के चांसेस बन सकते हैं। अगर उससे भी ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस के पास उसके बाद जाने का मौका मिलेगा। हां, अगर पहली सपोर्ट तोड़ देता है, यहां से अगर बाउंस नहीं करता और इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर दूसरी सपोर्ट तक जाएगा, फिर तीसरी सपोर्ट तक जाएगा। इस तरीके से आप मजीद नीचे सपोर्टें लगा सकते हैं और ऊपर मजीद रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो हमारे इस काम आती है कि हमें पता चलता है कि मार्केट का या जो आपका स्टॉक है उसका ट्रेंड कैसा है। वो कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पे एक रैंडम एक स्क्रिप्ट लगा देता हूं ताकि आपको आसानी से मेरी बात समझ में आ सके। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जी टीआरजी, मशहूर स्क्रिप्ट है, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। तो मैंने सबसे पहला स्टार्ट लिया है टीआरजी। टीआरजी जैसे ही आप लगाएंगे, अब आपने इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के चेक करनी है। यानी कि इस टाइम जो इसके पास टीआरजी के पास जो सपोर्ट है वो अगर आप गौर करेंगे तो ये ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस इसके पास सपोर्ट है। अच्छा, आप बड़े मजे की बात देखें, जैसे कि आपको कहा है कि सपोर्ट से चीज सपोर्ट लेती है। यहाँ पे आपको ये कैंडल यहां से सपोर्ट लेती हुई दिखेगी, करंट कैंडल उसने यहीं से सपोर्ट ली है। तो सपोर्ट का काम है सपोर्ट देना। अगर वो सपोर्ट टूट जाती है तो फिर वो अगली सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ये ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस ये लगभग बराबर ही है। फिर उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस। इस तरीके से हम उसको सपोर्ट आगे लगाते जाएंगे और इसी तरह सेम रेजिस्टेंस। अब हमने इसके अंदर बाय कब करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस असल में प्राइस एक्शन है। लेकिन ये हमें लगता बहुत आसान है, लेकिन है ये बहुत मुश्किल। ये हमें अभी सुनने में बहुत आसान लगेगा। देखिए, जब भी कोई चीज अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, अगर मैं आपको यह कहूं कि जो टीआरजी का स्टेम ट्रेंड है वो 87.45 से ऊपर आज की, यानी कि आखिरी की जो क्लोजिंग आई है वो 87.45 की आई है। अगर ये 87.45 से ऊपर ये क्लोजिंग दे रहा हो कल को, तो इसके अंदर बाई की कॉल जनरेट हो जाएगी। रेजिस्टेंस टूटने पे बाई की कॉल जनरेट होगी। सपोर्ट पे आपने बाय नहीं करना है, सपोर्ट स्टॉप लॉस है। अगर आपने इससे ऊपर ये निकलता है और आपने बाय कर लिया तो ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो जो आपकी सपोर्ट है वो स्टॉप लॉस है। बहुत सारे लोग सपोर्ट पे चीज बाय करते हैं, जबकि सपोर्ट अगर टूट जाती है तो हमें चीज को सेल करना है। रेजिस्टेंस के टूटने पे हमने चीज को बाय करना है कि भाई वो इस जगह से निकल गया। अगर आप इसके रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहां से देखें ये रेजिस्ट हो रहा है। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो इसका मतलब ये है कि ये आपको फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा। ये अगर इससे भी ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो फिर आपको ये वाली रेजिस्टेंस भी दिखाएगा 98 रुपीज वाली। तो हमेशा हमने कोशिश ये करनी है कि जो चीज नीचे जा रही है रेड कैंडल के ऊपर, सबसे पहले तो हमने बाय डिसीजन नहीं लेना है। सबसे पहले चीज हमने ये अपने जहन में फिट कर लेनी है, हमने किसी भी चीज को रेड कैंडल पे बाय नहीं करना है। कैंडल ग्रीन बननी चाहिए और वो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ रही हो तो हमें उसको बाय करना है। हृदय भाई, मुझे ये पूछना था कि अभी आप जो कह रहे थे ना कि रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होनी चाहिए, ऐसे ही कहा था आप? जी, नीचे होगी, होनी नहीं चाहिए, होगी वो। अच्छा, ग्रीन कैंडल की होगी। ओपन प्राइस जो है ना वो नीचे, हाँ नीचे होगी। ग्रीन कैंडल का अच्छा। मतलब ये है कि वो ऊपर गया है, तो ऊपर कहां से जाएगा, वो नीचे से। उसकी शुरुआती जो प्राइस होगी वो नीचे होगी। रेड कैंडल से हुँ, मुराद क्या है कि वो नीचे आया है, तो नीचे कहां से आएगा, वो ऊपर से आएगा। ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो उसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो ऊपर होगी, इसकी ओपनिंग प्राइस नीचे होगी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये अपना ये रेड कैंडल की ओपनिंग मीन्स क्या है? कि मतलब सुबह यानी कि 9:30 बजे जब मार्केट ऑन हुई, उस दौरान ये जब ओपन हुआ था तो रेड हुआ था ये ओपन। जी, उसका पहला वो सौदा किस रेट पे हुआ है, यानी कि जो उसमें पहला जो सौदा हुआ है वो किस हाँ, रेट पे हुआ है, वो उसकी ओपनिंग बन जाएगी। उसको ओपनिंग कहते हैं, वो रेड में हो या ग्रीन में हो। हाँ, कभी पॉजिटिव भी होगी कभी नेगेटिव भी होगी। अगर वो उसका ट्रेंड जी। नेगेटिव चल रहा है तो उसकी जो है हुँ, ना ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे होगी। अगर उसका ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है तो उसकी ओपनिंग हाँ। नीचे होगी और क्लोजिंग ऊपर होगी। अच्छा, नेक्स्ट डे भी फॉर यही होगा, एग्ज़ाम्पल गैप से ओपन होगा। सम टाइम ऐसे आइटम्स होते हैं जो ओपनिंग रेड में दे रहे होते हैं लाइक नेगेटिव में,
और मार्केट हम्म। जब थोड़ा मतलब 1 घंटा डेढ़ खुला हुआ होता है तो वो ग्रीन होके फिर चल, इसका मतलब उसका बैक हैंड पे ट्रेंड पॉजिटिव होता है। हाँ, अगर उसका ट्रेंड उसका पॉजिटिव है तो आगे वो कंटिन्यू करता है पॉजिटिव को। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि देखें पॉजिटिव के बाद नेगेटिव होता है। यानी कि किसी भी ट्रेंड की हमने जो देखा है चार्ट के हिसाब से, वो 3 से 4 कैंडलें बनती हैं एक कलर की। उसके बाद वो लाजमी रुकता है, सांस लेता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब एक ही ट्रेंड या की सारी जो है ना वो रेड नहीं बनेगी। बहुत कम स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें सारी की सारी जो है ना रेड कैंडल बनना शुरू हो जाए, कोई ज्यादा ही इसके अंदर ये जो प्रेशर। वैसे 3 कैंडल ये बनेगी पॉजिटिव, फिर वो रुकेगा, सांस लेगा। हुँ। वो फिर इसी एग्जाम्पल है तरीके ना से कि कोई चीज़ ज़्यादा मुसलसल गिरती भी नहीं रहेगी और मुसलसल कोई चढ़ती भी नहीं रहेगी। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, उसके ट्रेंड को अब आपने देखना है। ये जो मैप मुझे शो हो रहा है ये पूरे मंथ का है, ये पूरे डे का है ये? इसमें ये एक कैंडल एक दिन की है। अच्छा, एक कैंडल एक दिन की है, ठीक है, ठीक है। अभी मुझे एक बार और क्लियर करेंगे, नीचे की तरफ अगर वो जो अंडरलाइन है, वो जो बारीक सी लाइन है, अगर ग्रीन के नीचे है तो वो ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, जी जी। ठीक है। और अगर रेड की बारीक वाली जो लाइन ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स कि इसका फर्स्ट जो अपना क्या कहते हैं बिजनेस लाइक सौदा हुआ है, वो नेगेटिव में स्टार्ट हुआ था। हाँ, इन दोनों कैंडल से हम मिड का एक अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें इसके अंदर वो बाय कॉल लेनी चाहिए लेनी या है या नहीं। सेल कॉल लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। लेकिन ये डिसीजन जो डे कैंडल है, जो डे हम्म, कैंडल है उसका डिसीजन का हमारा टाइम क्या होना चाहिए, हमने उसमें कब हमने डिसाइड करना है कि हाँ जी हमने अब या इसे बाय करना है या सेल करना है। जी जितने भी ये दोस्त मेन। डे की कैंडल, हाँ देखें, जितने भी दोस्त डे की कैंडल को फॉलो करेंगे, यहाँ पे देखें हम्म, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम है, मैं यहाँ पे आपको लगा कर दिखाता हूँ। जितने भी मेरे भाई दोस्त जो डे के ऊपर काम करेंगे, वो हमेशा अपना डिसीजन मार्केट क्लोजिंग से 15 मिनट पहले लेंगे। सही है। अगर वो 3 घंटे वाले चार्ट पे काम कर रहा है, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, हम्म, तो जब 3 घंटे कंप्लीट होंगे ना, यानी कि वो कैंडल कंप्लीट होगी, तो उसने डिसीजन लेना है। अब हम डे में सही ये है। लॉजिक क्यों नहीं लगा सकते, डे में इसलिए लॉजिक नहीं लगा सकते कि अगर कोई चीज पॉजिटिव क्लोज हुई है तो उसके हम्म, 50 to 60% चांसेस हैं वो नेक्स्ट डे गैप से खुलेगा ऊपर। बिल्कुल। तो इसलिए हमें उसे क्लोजिंग के पास लेना होता है कि यार हमने और क्लोजिंग अगर के कोई पास नेगेटिव लेना है क्लोज सवा हुई है, तीन बजे जी। अगर कोई नेगेटिव क्लोज हुई है। हाँ, तो हमने वहां पे स्टॉप लॉस लेना है, हमने देखा 3:15 बजे कि यार इसने तो अपनी हम्म, सपोर्ट तोड़ दी है, तो हमें उसमें से निकल हम्म, जाना है। अच्छा।